वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, मैं किचन में खड़ी हूँ, कुछ बन नहीं रहा, लेकिन हम खाने पीने की बात करेंगे। कराची वालों ने ईट फूड फेस्टिवल तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन पहली बार बोहरा बिरादरी का फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें शुरका थाल में खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। फेस्टिवल में बोहरा डिशेस पेश की जाएंगी। बच्चों के लिए फ़न मेला होगा, जिसमें जिप लाइन का खुसूसी एहतमाम है। मैं तो अपने बच्चे को लेके जाऊंगी, आप भी आइएगा। और कुकिंग मुकाबले भी होंगे। ये फेस्टिवल 24 से 26 फरवरी नॉर्थ नाजिमाबाद के मशहूर निजी मॉल में होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में क्या कुछ है खाने के लिए, कितने स्टॉल्स हैं, आप लोग टिकट कैसे बुक करा सकते हैं, कैसे इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं, हमें बताने के लिए अली असगर जमाली और इसके अलावा दो खवातीन जो कि वहाँ पे अपने स्टॉल्स भी सजाएंगी। बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, लेकिन हमने कहा कि दो को बुला लेते हैं, दो से ही जान लेते हैं। मुनीरा और अरवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुनीरा से, जो अपने साथ अब बोहरा डिशेस भी लाई हैं। अरवा भी हमारे साथ मौजूद है। सो मुनीरा, आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी डिशेस हैं। मैं बेसिकली गुजराती डिशेस लेके आई हूँ। अच्छा, जैसे ये खमन ढोकला, ठीक है, खांडवी और वड़ा पाव। अच्छा, दोबारा बताएं मुझे, नाम बड़ा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं सुन के। खमन ढोकला, ठीक है, खांडवी अच्छा, और वड़ा पाव। अच्छा, ये सारी स्पाइसी मुझे लग रही हैं क्योंकि इसके ऊपर मिर्ची ये इसके साथ गार्लिक चटनियाँ सर्व होती है। ठीक है, खमन और खांडवी के साथ ग्रीन चटनी हम बेसिकली सर्व करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये गुजराती डिशेस अब बच्चों को स्नैक्स में भी दी जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं ये जी। बहुत हम लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं, वैसे पार्टीज़ में भी एज अ स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो थाल सिस्टम होता है उसमें भी आप एज अ साइड डिश भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत हेल्दी है, पार्टीज वगैरह में बहुत हेल्दी है। बेसिकली ये हमारी गुजराती डिशेस हैं जो हम थाल में और दूसरी जगह पार्टीज में वगैरह इवेंट्स वगैरह हो तो उसमें ये सर्व होती है। तो ये अभी मैं खाऊंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अरवा भी जो है वो स्टॉल जो है अपना लगाएंगी और आज पिज़्ज़ा पराठा उन्होंने बनाया है। अच्छा अरवा, मुझे बताएं कितने इसमें मसाले डले हैं, कितना ये स्पाइसी है। बेसिकली ये स्पाइस लेवल, ये हमारा एक्चुअली भोरा पिज़्ज़ा पराठा तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन इसमें हमने स्पेशली मैंने इसमें बोरा फ्यूजन डाला हुआ है, यानी ये हमारे मतलब मैं बेसिकली अपने घर के मसाले वगैरह सब इसमें यूज़ करती हूँ। अच्छा। इसके अलावा भी आपको दूसरे स्टॉल्स पे बोरा कल्चर्स के हिसाब से आपको बहुत सारी आइटम्स मिलेंगी। वहाँ पे बोरा फ्राई चिकन भी मैं बनाती हूँ। इसके अलावा रान हो गई, दस्ती हो गई, ये सब चीज़ें हम लोग, ये हमारी सारी स्पेशलिटी है बोरा कल्चर की, जो हम स्पेशली आपको वहाँ पे थाल में भी आपको सर्व होगी। इसके अलावा दूसरे स्टॉल्स होंगे जहाँ पे आपको सारे बोरा फूड्स की स्पेशलिटी आपको मिलेगी। थी कि इस कल्चर के जो स्पेशल फूड्स हैं जो कि बड़े अट्रैक्टिव है, जैसे आपको निहारी बहुत अट्रैक्ट करती है, बिरयानी बहुत अट्रैक्ट करती है। सो कौन कौन सी स्पेशल डिशेस हैं? स्पेशल डिशेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बहुत सारी स्पेशल डिशेस होती हैं। उसमें जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो है बोरा फ्राई चिकन, ये बहुत हमारी स्पेशल होती है। इसके अलावा दस्ती होती है, रान हो गई, और फ्रोजन आइटम में अगर आप जाए तो बोरा कटलेस हो गया, बटेटा चाप होता है, उसको हम बटेटा चाप बोलते हैं। एक्चुअली हमारी गुजराती डिश है वो, और लेकिन वो होती है आलू कीमे की पेटीज। अच्छा, वो भी बहुत बेसिकली हमारी मतलब ये बोरा फूड का स्पेशल फूड है, वो फ्रोजन आइटम के अंदर जो हम ज्यादातर वो थाल के अंदर सर्व होती है, हमारी इवेंट्स में सर्व होती है। वो इवेंट शाम के जो आइटम्स होते हैं उसमें सर्व होती है, चाय टाइम में, यानी आप खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह में सर्व होती है। और थाल में भी आप उसको सर्व कर सकते हैं इजीली, एज अ खारास आप उसको सर्व कर सकते हैं। एक हमारी चिकन होती है सॉस वाली, वो भी हमारी एज अ खारास जो है वो थाल के अंदर आपको मिलेगी। तो ये थाली में बहुत सारी डिशेज होने वाली है। फल्ला, मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई। मिठाई के अंदर अगर आप जाए तो मिठाई का बताएं, जो मीठे के शौकीन है। मलाई खाजा वो बेस्ट होता है। मलाई खाजा वो बहुत मलाई खाजा, उसमें मलाई के साथ क्या होता है? मतलब खाजा होता है, पपड़ी टाइप का होता है, उसके अंदर मलाई की फीलिंग होती है। अच्छा। और ऊपर जो है उसकी बहुत अच्छी मतलब गार्निशिंग वगैरह होती है। वो आप जब खाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट काफी डिफरेंट होता है। और वो ज्यादातर हमारे भोरा स्पेशल हमारे भोरा थाल में ही यूज होता है। अच्छा, तो ये मीठी भी चीजें होने वाली हैं, स्पाइसी भी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन इस फेस्टिवल में कितने स्टॉल्स हैं, आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं? अली असगर भी हमें ज्वाइन किए हुए स्टूडियो में। तो अली, आप मुझे बताएं कि फूड फेस्टिवल में थाल में खाने का क्या क्या इंतजाम है, कैसे बुकिंग कराई जा सकती है? थाल की बुकिंग और एंट्री जो है वो आप वेबसाइट से और फेसबुक पेज से ऑनलाइन कर सकेंगे। ठीक है। थाल इंक्लोजर जो है वो हमारा थोड़ा सा स्पेशल है कि जैसे हम खाना खाते हैं जिस तरीके से, जिस रिवायत से, जिस कल्चर में, जिस ट्रेडिशन से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक एक्सपीरियंस कर सकेंगे थाल में बैठ के। जो हमारा प्रोसीजर है खाने का, मीठा पहले, फिर नमकीन,
फिर मेन कोर्स, उस तरीके से आप उसी। अच्छा, ये एक पैटर्न भी है कि पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर मेन कोर्स। अमूमन होता है कि हम मीठा एंड में खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मीठा आपको पहले मिलेगा ताकि आपको ज्यादा भूख ना लगे और बच जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास स्टॉल्स भी हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ये भी इंस्टॉल। कितने स्टॉल्स हैं? 70 to 80 स्टॉल्स हैं। 70 to 80, ओके, ठीक है। जिसमें बोहरा क्विजीन भी शामिल है और दूसरी क्विजीन्स भी शामिल होंगी। ठीक है। और हम चाहते हैं कि लोग आएं और हमारा जो बोहरा कल्चर, बोहरा ट्रेडिशन वो रिविजिट करें ना। एग्जैक्टली। अच्छा। मतलब ज़्यादातर लोगों को अगर शादी में जाना नसीब हो या ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये अगर किसी का इन टच नहीं है बोहरा से तो ये यहाँ आ सकते हैं। भाई मेरा तो नहीं था, तो मैं तो अब ज़रूर जाऊंगी। कभी कभी आप बिरयानी निहारी वगैरह खा के बोर हो जाते हैं, तो भाई किसी आप अपने प्यारों के फूड कल्चर को एंजॉय करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस जगह का आप लोगों ने इंतखाब किया है जहाँ पर ये फेस्टिवल होने जा रहा है, ज़रा उस जगह के हवाले से मुझे बताएं, और टाइमिंग्स क्या हैं वो भी बताएं, डेज क्या हैं वो भी ज़रा बताएं। पहले तो नॉर्थ वॉक मॉल में हो रहा है, नॉर्थ नाज़ाबाद में। ठीक है। नॉर्थ वॉक मॉल की जो लोकेशन है वो अक्सर ये चीज़ें जो है हमारा थाल एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें, हमारा ट्रेडिशन वो दीवार के इस तरफ होता है। अच्छा। तो हम एक ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि दीवार के उस तरफ जो है वो हमारा पूरा ट्रेडिशन और सारी चीज़ें कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। जहाँ सब पब्लिक जो है वो ज्वाइन इन कर सकती है और एंजॉय कर सकती है। डेट्स जो है वो 24th, 25th और 26th फरवरी, ओके, इंशाल्लाह। और टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 11 से रात 11 बजे तक इंशाल्लाह। ये आप बताएं, टाइम मेरी पूरी टीम ने पहुंच जाना। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों के लिए क्या एंजॉयमेंट है? बच्चों के लिए भी सारी एंजॉयमेंट्स हैं, जिप लाइन रखी हुई हैं, VR गेम्स हैं, उसके अलावा स्टेज प्रोग्राम्स और कुकिंग शोज जो है वो लाइव रहेंगे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी भी सारी बहुत सारी गेम्स वगैरह और फूड्स तो बच्चों के लिए है ही। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि एंट्री फीस कोई है कि अगर कोई आना चाह रहा है तो पहले उसको पास लेना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, फिर वो एंटर होगा? बिल्कुल। या इसकी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी? ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं और ऑन साइट टिकट भी ले सकेंगे। ऑनलाइन टिकट जो है वो अर्ली बर्ड्स टिकट्स है, तो आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट से और फेसबुक पेज से लिंक के थ्रू आप बाई कर सकते हैं टिकट्स। और बाकी ऑन साइट टिकट्स भी अवेलेबल होंगी, तो वहाँ से भी टिकट्स ले सकते हैं डिफरेंट स्लॉट्स में, इजी टू हैव इन स्लॉट्स। सही है। चलें जी, अभी ना ज़रा एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं तो फ्री में चली जाऊँगी, वो कह के ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर मज़ीद इसी मामले पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं बोहरा फूड फेस्टिवल के हवाले से। अली असगर हमारे साथ मौजूद है, अरवा मौजूद है हमारे साथ, और इसके अलावा मुनीरा मौजूद है। अच्छा अली, मुझे लास्ट में बताएं कि आपने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुक हो सकते हैं, इसके अलावा आप जाके भी अपनी टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ पासेस भी कभी कभी हम देखते हैं कि फूड फेस्टिवल के हमें मिलते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर हम देखेंगे? ये वही टिकट्स जो है वही पासेस हैं जो वहाँ से भी मिल सकेंगे। उसके अलावा बच्चों के हवाले से मैंने बताया कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें हैं, अट्रैक्शंस हैं। उसके अलावा बड़ों के लिए भी अट्रैक्शंस हैं, कुकिंग कंपटीशन जो है वो बड़ों के लिए भी है। सही है। मेंस के लिए स्पेशली हमने एक रोटी कंपटीशन रखा है जो बहुत यूनिक है, कि तो जिन मर्दों को रोटियां बनानी आती होंगी ना आती हो वो भी आए। अच्छा। और सीखें। मतलब एक मैसेज है कि कुकिंग जो है वो सिर्फ एक विमेन का काम नहीं, बट मेंस भी जो है वो उसमें शामिल हों और सारी चीज़ें करें। सही है। तो उस हवाले से बाकी हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं सही है, जिसमें हम सारी लेडीज़ जो हमारी कम्युनिटी की और दूसरी भी जो है उनको भी चांस दिया है यहाँ पे स्टॉल लगाने का, पाएं और भाई इस चीज़ का हिस्सा। अच्छा, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़, इसमें हमने कहा कि कुकिंग कंपटीशन है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने मियाँ को लेकर बनाना था, तो मुनीरा आप मुझे बताएं कि इसके अलावा भेलपुरी होगी और क्या क्या चीज़ें होंगी? भेलपुरी है, पानी पूरी है, और मसाला डोसा है, इडली सांभर है, जो मेनली ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और ये सारा होममेड है। ठीक है। सब हम लोग घर पे ही सब मसाले वगैरह सब हमारा होममेड ही होता है। ठीक है, सही है। तो ये सब कुछ बड़ा मतलब सेहतमंद खाना आपको वहाँ पे मिलेगा। अच्छा अरवा, मुझे आप ये बताएं कि एक बड़ा अच्छा ये काम होता है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करें, फिर लोगों को आप इनवाइट करें कि आपके कल्चर को आएँ, खाएँ और सीखें आपके कल्चर से। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि एक तो ये कि ये हमारा बोहरा कल्चर जो ज़्यादा लोगों में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से ये एक बोहरा फीस्ट इसलिए ही रखा है कि ताकि ये हमारा बोहरा कल्चर इंट्रोड्यूस हो आप लोगों में दूसरे लोगों में इंट्रोड्यूस हो कि किस तरह से हम बोहरा कल्चर को गाइड करते हैं, कैसे हम खाना खाते हैं, हमारा खाना ज़ाया वेस्ट नहीं होता है, और थाल में बैठ के खाने का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा कि हम थाल में बैठ के कैसे खाना खाते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, फैमिली टाइम होता है कि फैमिली वाले सब मिल के बैठ के और थाल में हम खाना खाते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए कि मोहब्बत का सबब बनता है कि एक साथ बैठ के बातें भी हो रही हैं, खाना भी खा रहे हैं, और
इसके अलावा ये है कि ये स्टॉल लेने का मकसद भी यही है कि हम अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर रहे हैं, और बोहरा फीस्ट का मतलब ही यही है कि वहाँ पे हमारा बोहरा कल्चर, बोहरा डिशेस जो स्पेशली इंट्रोड्यूस होगी, अलग अलग किस्म की बहुत सारी डिशेस होंगी जो आप लोगों ने कभी खाई नहीं होंगी और आप लोगों को वहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगी। सारी चीज़ें तो हमारी बोहरा में ही बस खाली फेमस है और आपको बोहरा फूड फेस्टिवल में ही मिल सकती है, बोहरा फूड फेस्टिवल में ही आपको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी टेस्ट नहीं की होंगी। सही है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस, तो भाई जाएं, इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, जरूर करवाएं, स्टॉल्स पे विजिट करें। हाँ, और अगर आपको रोटी बनानी आती है आपके मियाँ को, तो अपने मियाँ को भी ले जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग एंजॉय करेंगे आप बहुत ज़्यादा बोहरा फीस्ट। मैं भी जरूर होंगी वहाँ पे। थैंक यू अली भाई, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, तो जाइएगा जरूर, एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी सी बातें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कल्चर, किसी और के कल्चर को जानते हैं और स्पेशली खानों को जब जानते हैं।